जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं अपने चैनल पे शेयर करने जा रहा हूँ वो गुरु जी की प्यारी बेटी, उनकी भक्त गीता मल्होत्रा आंटी जी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, एंड तक जरूर सुनिएगा। चलिए सत्संग को स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहती हैं, मुझे गुरु जी के बारे में जून 2019 में पता चला जब मेरी बड़ी बहन अमेरिका से भारत गई, जहां मैं अपने परिवार के साथ रहती हूं, और उसने बड़े मंदिर के दर्शन किए, वह लौटी और मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया, जिसमें बताया कि कैसे मंदिर में दर्शन और दिव्य लंगर प्रसाद से लोगों को आशीर्वाद मिलता था। मैं गुरु जी की ओर आकर्षित हुई। उसी वर्ष मेरी माँ के साथ एक बड़ी दुर्घटना हुई। चोटों के कारण उनके फेफड़े खराब हो गए और उन्हें फुफ्फुसीय फाइब्रोसिस हो गया। डॉक्टरों ने हमें बताया कि मेरी माँ के फेफड़े केवल 15% क्षमता पर काम कर रहे थे और वह केवल 6 महीने तक जीवित रहेंगी। मैं बहुत चिंतित थी। गुरुजी ने मुझे एक सपने में दर्शन दिए और मुझसे कहा कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी, जहाँ कल्याण कितना तू फिक्र ना कर, हमेशा आशीर्वाद, चिंता मत करो। उनके शब्द सच हुए। मेरी माँ ने 2 CT स्कैन करवाए, लेकिन डॉक्टरों को और गिरावट नहीं मिली। उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। हालांकि उन्हें सांस लेने में समस्या है, केवल गुरुजी ही उसे नया जीवन दे सकते थे। हमें अपना पुराना घर बेचना पड़ा और एक अपार्टमेंट में रहना पड़ा, क्योंकि नए घर का सौदा अभी तक नहीं हुआ था। मैं और मेरा परिवार उदास थे। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मेरे परिवार को एक नया घर दे ताकि सभी खुश रह सके। अगले दिन ऋण स्वीकृत हो गया और हमें सबसे अच्छा घर मिल गया। जब मैं नए घर में रहने लगी तो गुरुजी मेरे सपने में आए। उन्होंने मुझे दिखाया कि वे महाशिव हैं और मेरा नाम और पता भी पूछा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे शिवरात्रि सत्संग के लिए आना चाहिए। गुरुजी ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मेरा पूरा परिवार अब उनसे जुड़ा हुआ है। हम जानते हैं कि वे हर पल हमारे साथ हैं। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमेशा अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाएं जब भी उन्हें जरूरत हो। मेरी माँ को पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एक घातक बीमारी जो फेफड़ों में ऊतकों को नुकसान पहुंचाती है, था और वह जीवन भर इससे जूझती रही। जुलाई 2019 में एक बड़ी दुर्घटना ने इस बीमारी को सामने ला दिया और फाइब्रोसिस बिगड़ गया। माँ के 85% फेफड़े खराब हो गए। डॉक्टरों ने कहा कि वह केवल 6 महीने ही जीवित रहेंगी। मम्मी एक मजबूत महिला थी और उन्होंने कभी भी गुरुजी पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा। लगातार प्रार्थना करती रही। वह सत्संग में भाग लेने, अपने आईपैड पर प्रतिदिन उनके ऑडियो संस्करण सुनने और अधिकांश सभाओं में शामिल होने की इच्छुक थी। जुलाई 2021 में गुरुजी मेरे सपने में आए और कहा, तेरी माँ दा मैं कल्याण की तू फिक्र न कर, मैंने तुम्हारी माँ को परम आशीर्वाद दिया है, चिंता मत करो। गुरुजी ने मम्मी की आयु बढ़ा दी और वह 9 महीने और जीवित रही। अगले वर्ष 8 अप्रैल को उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उनका 70वां जन्मदिन 2 दिन दूर था, लेकिन उनकी हालत बहुत गंभीर थी। मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी मम्मी को उनके जन्मदिन पर मुक्ति न दे। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुनी। अपने जन्मदिन के 2 दिन बाद 12 अप्रैल को तारीख का योग 7 होता है, जो गुरुजी से जुड़ी पवित्र संख्या है। मेरी माँ ने बताया कि उन्हें 1 महीने पहले गुरुजी के दर्शन हुए थे। माँ ने एक सपने में गुरुजी को सफेद चोले में देखा और उनके चरण कमलों को छुआ। मैंने माँ से कहा कि गुरुजी ने तुम्हें अपना असीम आशीर्वाद दिया है। यह दर्शन एक पूर्व संकेत था। जल्द ही माँ ने शांति पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों में अनंत विश्राम किया। हमेशा गुरुजी पर भरोसा रखें, क्योंकि वे अपने बच्चों की बात सुन रहे हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं। गुरुजी को मेरा असीम और हार्दिक धन्यवाद। हम अपने घर के लिए गुरुजी के लिए आसन की तलाश कर रहे थे। 1 साल बीतने के बाद भी कोई भाग्य नहीं था। जब मेरे सबसे बड़े बेटे तनिष्क को एक उपयुक्त गद्दी मिली, जिस दिन वह गुरुजी की गद्दी लेने गया उस दिन उनका जन्मदिन था और मेरे बेटों को आंधी में गाड़ी चलानी थी। तनिष्क ने एक हाथ से गुरुजी की गद्दी पकड़ी और दूसरे हाथ से गाड़ी चलाई। इस दौरान वह शब्द सुनता रहा। इस तरह हमारे प्यारे गुरुजी अपने जन्मदिन पर हमारे घर आए। जब हमने गुरुजी की गद्दी देखी तो हमारा दिल पिघल गया और हमारी
आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। गुरुजी हमारे लिए अपने आशीर्वाद को कैसे समय देते हैं। मेरे सबसे छोटे बेटे माणिक ने देखा कि गुरुजी की गद्दी पर 7 रत्न कढ़ाई किए हुए थे, जो इस धन्य घटना के दिन उनके हस्ताक्षर को पूरी तरह से दर्शाते थे। 1 महीने बाद 7 अगस्त को तनिष्क ने जैकपॉट जीता। जीतने वाली संख्या भी अंक 7 से संबंधित थी। हमारे जीवन में प्रेम पूर्वक कृपा की ये कार्य जो 7 अंक की इर्द गिर्द पिरोए गए हैं, हमें अभिभूत कर देते हैं। गुरुजी हमें इस तरह आशीर्वाद देते हैं अपनी योजना और समय के अनुसार। यह महत्वपूर्ण है कि जब हम गुरुजी की सत्संग में प्रवेश करें तो हम हमेशा खुद को समर्पित कर दें। जैसा कि शब्द में कहा गया है, तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा, मुकुट भोगत जुगत तेरी सेवा। उनकी सेवा लाभकारी इच्छाएं और मुक्ति प्रदान करती है। मैं मई 2023 के उत्तरार्ध में अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए फ्लोरिडा गई थी। चूंकि गुरुजी की महाशिवरात्रि दिवस 21 मई को है, इसलिए मैंने और मेरे परिवार ने वहां इस अवसर पर सत्संग करने की योजना बनाई। मैंने लंगर बनाने के लिए कुछ चीनी, आटा और घी पैक किया। हवाई अड्डे की सुरक्षा निकासी के दौरान कस्टम एजेंटों ने किराने की वस्तुओं की जांच की, क्योंकि उन्हें छिपी हुई दवाइयों का संदेह था। मैंने गुरुजी से वस्तुओं को बिना किसी बाधा के जाने देने की विनती की। जैसे ही मैंने अपनी अरदास की, कस्टम ने कहा कि सब कुछ ठीक है और मैं किराने का सामान ले जा सकती हूँ। जैसे कि शब्द में है, तू गुरु सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले चढ़ाई। मेरे प्यारे गुरु में हमेशा मेरे साथ हैं, मैं जहाँ भी रहूँ वे मुझे बचाएंगे। जब मैं विमान के अंदर बैठी थी तो खिड़की के शीशे पर परिवर्तित रोशनी, यहीं पर हम सत्संग करते थे। घर सुंदर था पर फूलों की कमी थी, जो मुझे गुरुजी की महाशिवरात्रि दिवस के लिए विशेष रूप से चाहिए थी। गुरुजी बिन बोलिया सब किच जानदा, वे हमारे दिलों को जानते हैं। मैं अगले दिन घर के बाहर एक बहुत ही सुंदर पौधा देखकर आश्चर्यचकित थी, जिसमें 2 सुंदर फूल थे। मैं यह देखकर अभिभूत थी कि गुरुजी ने कितनी जल्दी मेरी बात सुन ली। गुरुजी हमारे प्रेम का इतना जल्दी और गर्मजोशी से जवाब देते हैं। आखिर गुरुजी भाव के भूखे हैं, वे प्रेम के भूखे हैं। तो यह था कि मैं और मेरा परिवार सत्संग के लिए वे फूल ले सकें। मैं प्रेम की उन निशानियों को अपने साथ वापस ले आई, गुरुजी की पुस्तक में दबाकर। मेरे पास अभी भी वे पंखुड़ियां हैं और वे मुझे याद दिलाती हैं कि कैसे गुरुजी ने मेरे दिल की बात सुनी। वास्तव में फ्लोरिडा में अपने पूरे प्रवास के दौरान मैंने तितलियां देखी थी, गुरुजी की अपनी उपस्थिति की याद दिलाने वाली तितलियां। हम सभी बहुत धन्य हैं कि गुरुजी हमारे साथ है। गुरुजी अपने सभी भक्तों को अनेक गुना आशीर्वाद दे। मेरे पति सनी ने 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि के दिन गुरुजी की गद्दी का सपना देखा। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने हमारे सबसे बड़े बेटे तनिष्क और उन्हें एक सुनहरे और लाल रंग का सिंहासन लेकर एक महिला भक्त दीप्ति, जो साप्ताहिक सत्संग करती है, के घर जाते हुए देखा। 9 दिन बाद महीने की 17 तारीख को मेरे पति ने गुरुजी की गद्दी खरीदी। मैंने उस रात अपने सपने में गुरुजी महाराज को देखा। वह नीलकंठ, नीले गले वाले शिवजी के रूप में प्रकट हुए। इसने हमारे विश्वास की पुष्टि की कि हम उनके आदेश के अनुसार सेवा कर रहे थे। परिवार ने 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन दीप्ति के घर जाने का फैसला किया। हम उसे बताने वाले ही थे कि हम आ रहे हैं, जब मुझे उसका संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि वह बैसाखी पर सत्संग आयोजित कर रही है। हम बहुत खुश हुए और आगे आश्वस्त हुए कि घटनाओं का यह क्रम गुरुजी महाराज द्वारा नियोजित था। वे सब कुछ जानते हैं, जैसा कि शब्द में कहा गया है, बिन बोलिया सब किच जानदा, और हमें बताते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी प्यारा मेरे नाल है। हम सत्संग में गए और गुरुजी महाराज का उनके आसन पर स्वागत किया। हर कोई अभिभूत और धन्य था। आखिरकार उनकी सेवा सांसारिक समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी प्रदान करती है। तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी सेवा, मुक्त भुक्त जुक्त तेरी सेवा। यह एक बार फिर सच साबित हुआ जब गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को एक भयानक दुर्घटना से बचाया। मेरा बेटा सत्संग को अपने शब्दों में बताता है, यह
28 जून 2024 की सुबह थी और मैं हमेशा की तरह काम पर जा रहा था। मेरी दिनचर्या हर सुबह गुरुजी के अमृत वेला शब्द सुनने की है। अगर मुझे समय नहीं मिलता है तो मैं काम पर जाते समय भक्ति गीत सुनता हूँ। 28 जून को मैं अपनी कार में प्लेलिस्ट का बचा हुआ हिस्सा सुन रहा था। मैं बाएं लेन में था। मेरे आगे की कार ने अचानक ब्रेक लगाया, फिर भी आगे की कार को टक्कर मारने में सफल रही। जैसे ही मैंने आगे की कार की ब्रेक लाइट जलती देखी, मैंने दुर्घटना से बचने के लिए जोर से दाईं ओर मोड़ लिया, लेकिन टायर का एक्सल केबल टूट गया और मैं अपने स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रण नहीं कर सका। मेरी कार लगभग 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी, लेकिन गिरी नहीं क्योंकि दाहिना टायर एक मजबूत लकड़ी के खंभे से टकराया था। कार के रुकने के बाद मैंने देखा कि शब्द अभी भी बज रहे थे। कोई एयर बैग नहीं खुला था, कार के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ था और बाहर कोई खरोच भी नहीं थी। मुझे कोई चोट या दर्द नहीं था। तो ट्रक ड्राइवर जो आया था उसने कहा कि यह लगभग असंभव था कि मैं बच गया। जय गुरुजी। मैं हमेशा गुरुजी के आशीर्वाद और उनके समर्थन के लिए आभारी हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी, आपका बहुत डिवाइन सत्संग था। गुरुजी आपको और आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारा आशीर्वाद दें। अगर आंटी जी मुझे आपका सत्संग कहने पे मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आप वहाँ हमें भेज सकते हैं। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। जाने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।